इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन जो देश की ऑफिसर कैटेगरी की सब तो बड़ी ट्रेड यूनियन है, जिहदे 3,20,000 तो भी वध बैंक ऑफिसर्स मैंबर हैं वक्-वक् सरकारी बैंकों के। ਉਹਦਾ 41ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ फाउंडेशन डे ਅਸੀਂ मना रहे हैं और उसी संदर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ अपनी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन पंजाब स्टेट यूनिट ने अपनी वैबसाइट लॉन्च की है और ये नाल ही असी ये प्रैस मीट कर रहे हैं ताकि असी लोगों को और अपने ग्राहकों को दस सकीए कि जोड़े सरकारी बैंक हैं वो किस तरीके नाल लोगों की सेवा कर रहे हैं। वैबसाइट साडी इहदे विच असी काफ़ी जिहड़ी डिटेल है क्योंकि जिहड़ी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन है इहदे विच 12 सरकारी बैंक और कुछ प्राइवेट सैक्टर बैंक के जिहड़े ऑफिसर मैंबर हैगे हैं। 3,20,000 तो भी वध इंडिया दे विच बैंक ऑफिसर है जिहड़े इहदे मैंबर है। वैबसाइट के माध्यम नाल जो भी साडी लेटेस्ट एक्टिविटियां आईबॉक दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अपने पंजाब यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ जो साडे पूरे सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के बैनर हेठ एक्टिविटीज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपलोड करांगे और ये मैंबरस ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ज़्यादा एक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रीच आउट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਾ ਪੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। देखो इदा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तो पूरी दुनिया के भी तुहानूं पता है कि बहुत तेज़ी नाल ग्रो कर रही है पर उहदे कुछ जे बेनीफिट हैं तो नुकसान भी हैगे हैं। असीं ये चाहते हैं भी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं यूनीलेटरली थोपिया ना जाए बैंकों के उत्ते बल्कि डिस्कस किया जाए भी किस तरीके नाल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बैंकों के विच हौली हौली आपां साडा इक्को ही मोटिव है कि जिहड़े साडे देश के नागरिक हैं साडे कस्टमर हैं उन्हां नूं किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी डिजिटलाइजेशन को लेकर ना हो। डिजिटलाइजेशन असी बिल्कुल विरोध नहीं करते, डिजिटलाइजेशन नाल ही देश जिहड़ा अगे वधूगा पर डिजिटलाइजेशन दे नाल साडी एक डिमांड है कि दुनिया दे विच हर कंपनी हर अदारे दे विच 5 डे वर्क वीक हैगा तो बैंकों के विच भी सरकारी बैंकों च साडी बड़ी लंबी डिमांड है कि 5 दिन बैंकों के विच काम होवे। 7 दिन 24 घंटे अज बैंकिंग जिहड़ी सुविधावां है वो साडे ग्राहकों लई आम लोगों लई उपलब्ध है। हरेक बैंक ने अज डिजिटल माध्यम नाल अपनी चाहे वो मोबाइल ऐप है चाहे मोबाइल बैंकिंग है चाहे इंटरनेट बैंकिंग है उहदे नाल 24 घंटे जिहड़ा है यूपीआई तुसीं देखिया होएगा कदे भी तुसीं यूपीआई तो पेमेंट कर सकते हो वो भी किते ना किते बैंकिंग नाल यूपीआई डायरैक्टली लिंक्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जे 5 दिन बैंक काम करनगे तो ग्राहकों को कोई नुकसान होएगा। ये साडी बड़ी लंबी डिमांड है। ऑलरेडी साडा जिहड़ा समझौता है साडी वेज रिविजन के दौरान 5 दिन काम करन दा हफ्ता वो हो चुका है और सरकार तो साडी केंद्र सरकार तो मंग है कि जल्दी तो जल्दी ये समझौता जिहड़ा साडा लागू किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ नवा चैक क्लीयरेंस सिस्टम जिहड़ा है वो पहला चैक जिहड़ा है उहनूं टाइम लगदा सी क्लीयर होण नूं। हुण सरकार और आरबीआई का यह एक इनिशिएटिव है भी तुसीं चैक बैंक दे विच ड्रॉप किया तो वो सेम डे जिहड़ा उहदा क्रेडिट आऊगा। अगे कई बार 2 दिन लग जाते सी तुसीं देखा होगा चैक आपां दिता तो दूसरे या तीसरे दिन उहदा क्रेडिट मिलता सी। हुण ये 4 अक्तूबर तो तुसीं अज चैक ड्रॉप किया सेम डे क्रेडिट उहदा तुहानूं मिलेगा। ਕੋਈ ਸਿਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਿਬਲ ਮੰਨਣਾ नहीं ਮੰਨਣਾ नहीं सिबल तो देखो एक क्रेडिट स्कोर है किसी भी नागरिक का क्रेडिट बैंक उन्होंने लिते हुए हैं उस आधार पर सारे बैंक जोड़े हैं वो अगे लोन प्रोसैस करते हैं। तो सिबल का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। रिजर्व बैंक ने पिछले गाइडेंस नहीं नहीं सिबल के नाल एक दो एजेंसियां होर भी हैगियां जिन्हां तो तुसीं क्रेडिट स्कोर जिहड़ा है वो किसी भी परसन का पता कर सकते हो। तुहाडे माध्यम तो साडी एक आम लोगों को एक रिक्वेस्ट है भी क्रेडिट स्कोर अपना जरूर अच्छा रखो और क्योंकि क्रेडिट स्कोर नाल डिजिटलाइजेशन तुसीं देख रहे हो वध रही है बैंकिंग दे विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस आ रही है तो तुहाडा सारा जिहड़ा बैंकिंग नाल तालमेल है वो तुहाडे क्रेडिट स्कोर नाल लिंक होऊगा। तो क्रेडिट स्कोर असीं मीडिया के माध्यम तो हरेक नागरिक नूं कहने आ कि साडी रिक्वेस्ट है भी क्रेडिट स्कोर अपना जरूर अच्छा रखो। क्लब के मैंबरां दा अज दी कॉन्फ्रेंस जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है इत्थे उहदे लई थैंक्स करना चाहना आईबॉक पंजाब के बैनर हेठ साडे सैकटरी राजीव सरहंदी जी ने सारे ही टॉपिक्स के उत्ते चानना पा दिता। बट मैं तुहानूं दसना चाहूँगा भी 40 साल तो असी सारे ही बैंकों के ऑफिसर वर्ग का जो भी उन्हों का वैलफेयर हुंदा सी मुद्दे चक के
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਡੇ ਵੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। CIR ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ EMPLOYEES ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। CIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਛਿੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਰਹੰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ HR ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਮਝਣ। भी हैं और साड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के चंडीगढ़ सर्कल के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सर पहले हम आज वेबसाइट लॉन्चिंग कर रहे हैं जी, तो आपको एक लिंक हमने भेजा है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो है स्क्रीन शेयर करके, हाँ उनको लिंक है सर। आप उनको लिंक नहीं सर, उनके लिंक से आप स्क्रीन शेयर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अलाउ करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। मैं करके स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है जी, आप करके स्क्रीन शेयर ठीक है जी। आपके सभी को नमस्कार। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जो आज आप इंडिया का आज 6 अक्टूबर 2025 को 41वां फाउंडेशन डे है। ये संस्था 1 अक्टूबर 1985 को वर्ष की जो इतिहास है उसमें हमने भारत में बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन को रोका और सरकारी बैंकों को सुदृढ़ करने का काम किया है। इसके साथ ही जब बैंकिंग क्षेत्र में और खासकर बैंकिंग के ग्राहकों को अगर कोई असुविधा हुई या ऐसे कोई बिल सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सरकारों द्वारा जहां उनको कोई असुविधा हो सकती है, तो ऐसे बिल्स को चाहे वो भारतीय लोग करें, कहीं पर भी किसी के द्वारा बिल आए गए, हमने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। बहुत नजदीक का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो 2017 में FRDI बिल के माध्यम से जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, उस पैसे के ऊपर भी सरकार की कहीं ना कहीं नजर थी और ये कहा जा रहा था कि इस पैसे को सरकार जो है कहीं भी वो शेयर मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में लगा सकती है। तब उस रेगुलेशन को लाने के खिलाफ अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ ने एक ऑल इंडिया लेवल की कॉल दी और हमने महीनों संघर्ष किया और उस बिल को वापस कराया। इस सरकार में 2014 के बाद से जो ये नई सरकार बनी, इस सरकार में जो पहला बिल कोई वापस हुआ साथियों, वो बिल वापस करवाने का काम अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ ने किया। उसके बाद लगातार प्राइवेटाइजेशन की कोशिशों को नाकाम किया गया और जो बैंक हमारे घाटे में चल रहे थे, उन बैंकों में लगातार संघर्षरत होकर हमारे साथियों ने 2017-18 के बाद सरकारी बैंकों का कायाकल्प कर दिया। आज सरकारी बैंक क्षेत्र के सभी बैंक मिलके 1 लाख करोड़ से ज्यादा का वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कुल मुनाफा जो है सभी सरकारी बैंकों का वो 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो भारत की GDP का एक बड़ा हिस्सा है। लगभग चौथा हिस्सा जो है भारत की GDP का, उसको ये सरकारी बैंक संभालते हैं। साथियों, हम ना केवल आज भारत के नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से उनको सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, बल्कि भारत सरकार को भी डिविडेंड के रूप में
भारत के सरकारी बैंक एक बड़ा मुनाफा डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को दे रहे हैं, जिससे लगातार बड़ी स्कीम्स जो है भारत सरकार आज साथियों को सभी ग्राहकों को मुहैया करा रही है। एक रिक्रूटमेंट हमारी बड़ी मांग है, और दूसरा जो ये एआई को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इसको सोच समझ के बैंकिंग क्षेत्र में लागू किया जाए, ये मांग है। साथियों, आज बैंकिंग सातों दिन उपलब्ध है। आप एक क्लिक पे, अपने बटन पे, अपने मोबाइल में आप बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं। इसके अलावा एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनें 24 घंटे सातों दिन आपको सुरक्षा मुहैया, आपको बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, सुरक्षित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। लेकिन साथियों, एक बैंक का साथी 5 दिन कार्य करे, आपको बैंकिंग सुविधाएं सातों दिन मिले, लेकिन एक अधिकारी कर्मचारी को 5 दिन कार्य करना पड़े, जो है 5 डे वर्क वीक, जो दुनिया में सभी जगह, सरकारी क्षेत्र में भी, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों में भी सभी जगह है। हम भी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग करते हैं। आपको बैंकिंग सुविधाएं निर्बाध रूप से सातों दिन मिले, लेकिन हमारे साथी को भी, इतना बैंक का कार्य करने वाले साथी को भी 2 दिन की छुट्टी मिले, जो सभी सरकारी क्षेत्र में बाकी सभी जगह उपलब्ध है। तो वो भी हम मांग सरकार से करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज 41वें अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ के स्थापना दिवस पे आप सभी प्रेस के साथी हमारे साथ जुड़े, और आपके माध्यम से आज हम अपनी बात अपने ग्राहकों से भी और देश के आम नागरिक से भी रख पाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका कोई सवाल हो तो मैं 2-3 सवाल आपके लूंगा। के ऊपर किसी प्रकार के चार्जेस का बोझ पड़े, जब भी लगे कि कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस या इस तरह के चार्जेस बैंकों ने लगाने की कोशिश की है, तो अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ ने इसको भी जोर शोर से उठाया, और आज हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत के सरकारी बैंक कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज अपने ग्राहकों पर नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा यूपीआई के माध्यम से, एआई के माध्यम से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज ग्राहकों को मुहैया कराई जा रही है, वो भी धीरे धीरे उन तक पहुंचे और वो समझकर अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकें, उनके ऊपर थोपा ना जाए इसको। इसलिए भी हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और देखते हैं कि ऐसी स्कीम्स जब भी आए, उनमें ग्राहकों का हित पहले देखा जाए। साथियों, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीम्स हैं, जैसे जन धन योजनाएं, जैसे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इंश्योरेंस स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना, इन स्कीम्स को भी भारत के सरकारी बैंक ही आज हर ग्राहक को मुहैया करा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सरकारी बैंकों का ये योगदान, भारत के जितने बैंकिंग ग्राहक हैं उनमें से 80% को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने का काम सरकारी बैंक करते हैं, और केवल 20% जो उच्च वर्ग के, जिनके पास काफी साधन संपन्न जो हमारे ग्राहक हैं, केवल वही उनको सुविधा मुहैया कराते हैं प्राइवेट बैंक। तो साथियों, देश का हित, देश के 80% से ज्यादा ग्राहकों का हित, वो तो इसी में है कि वो सरकारी बैंकों को और सुदृढ़ करे। तो आज अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ के 41वें स्थापना दिवस पर हम आपके माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से, हम अपने सभी ग्राहकों को, भारत के सभी नागरिकों को यह आह्वान करना चाहते हैं कि आप भारत की सरकारी बैंकों की सुविधाओं का लाभ लें, सरकारी बैंकों को सुदृढ़ करें, और सरकारी बैंकों में जो हम अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ आज रिक्रूटमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ज्यादा साथी जब बैंक में आएंगे तो हम आपको ज्यादा सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे। आज बैंक में ग्राहकों का ज्यादा जोर है, लेकिन उस एवज में आज हमारे पास इतने साथी नहीं है कि हम उन ग्राहकों को टाइमली उनको सर्विस दे पाए। तो साथियों, कहीं ना कहीं एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट की लड़ाई अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ लड़ रहा है, और लगातार हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार मुहैया कराएं सरकारी बैंकों में, जिससे ग्राहकों को लाभ हो। दूसरी साथियों, हमारी जो लड़ाई है वो ये लड़ाई है कि जो डिजिटल और एआई जिस तरह से आज थोपा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे ग्राहकों का अहित हो सकता है। हम डिजिटल के खिलाफ नहीं है, हम एआई के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको
सोच समझ के, ग्राहकों से भी फीडबैक लेके, ट्रेड यूनियन से भी फीडबैक लेके आरबीआई के माध्यम से धीरे धीरे इसको लाया जाए बैंकिंग के क्षेत्र में, ना कि अचानक से ये किसी कॉरपोरेट के कहने पे या किसी फॉरेन किसी के कहने पे इसको थोप दिया जाए। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि कंपनियां तय 3 लाख से अधिक बैंक अधिकारी अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ के सदस्य हैं। मैं इस महासंघ का मीडिया प्रभारी और संयुक्त महासचिव होने के नाते आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। साथियों, अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ केवल अधिकारियों के हितों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज के हर एक वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिले। भारत का हर नागरिक, चाहे वो छोटा हो बड़ा, भारत का हर नागरिक चाहे वो अमीर हो गरीब, भारत का हर नागरिक चाहे वो किसी वर्ग से संबंधित हो, वो किसी क्षेत्र से आता हो, उसको बैंकिंग सुविधाएं बेरोक टोक मिले, इसके लिए सदा प्रगतिशील, सदा संघर्षरत रहा है। भारतीय नागरिकों को छोटे से छोटे क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने का काम भारत के सरकारी बैंक करते हैं। तो भारत में सरकारी बैंकों का विस्तार लगातार होता रहे, वो छोटे मंझले उद्योगों को, छोटे कारीगरों को, छोटे कृषकों को, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में जाने वाले छात्रों को अलग अलग तरह से बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराते रहे, लोन मुहैया कराते रहे, और इसी तरह से बैंकिंग का विस्तार हो, इसके ऊपर भी अखिल भारतीय अधिकारी महासंघ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज रखता रहा है। हम आरबीआई के दिशा निर्देशों को भी सूक्ष्म तरीके से देखते हैं, हम भारतीय सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों को भी बहुत सूक्ष्म तरीके से देखते हैं, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जहां भी भारतीय परिवेश में, भारतीय बैंकिंग परिवेश में कहीं सरकारी बैंकों को कमजोर करने की यदि कोई कोशिश हो तो हम अपनी आवाज बुलंद करें। साथियों, हमने पीछे जब भी भारत सरकार ने अगर कोई ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश की कि जहां बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा सकता है, जहां बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है, तो हमने अपनी आवाज बुलंद की। हमने ऐसे किसी भी घटना को होने से हाँ जी, देखियो फोटो ठीक आ रही है? बिल्कुल आएगी ठीक जी। हाँ जी लाओ जी।